बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दल्लाहु। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुआ है अल्लाह पाक से अल्लाह पाक हम सबको सब्र और शुक्र करने की तौफीक अता फ़रमाए कि जब अल्लाह ताला हमें अपनी नेमतों से नवाजे तो हम शुक्र अदा करें और उसकी याद से गाफिल ना हों। और जब अल्लाह ताला हमारे लिए कोई मुश्किल आ जाए या हमारी दुआ में देरी हो रही हो तो उस पर हम सब्र करें। अल्लाह ताला हमें साबिर और शाकिर बनाए, आमीन। आज की जो रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ना, ये है चरखारा बिरयानी बीफ। पहले मैंने आपसे चिकन बिरयानी शेयर की थी, उसका रिस्पांस आप लोगों ने बहुत अच्छा दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बहुत पसंद की। अब रिक्वेस्ट आ रही थी, मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आई कि आप बीफ बिरयानी भी शेयर करें। तो जो आज मैं आपसे रेसिपी शेयर कर रही हूँ ना, ये बीफ चरखारा बिरयानी की है, जो बनाना बहुत ही आसान है और टेस्ट इसका बहुत ही कमाल है। तो आ जाते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। ये देखें, मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ तकरीबन 1 कप ऑयल, और ये 3 बड़े प्याज हैं। 3 बड़े प्याज मैंने इसमें डाल लिए हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा फ्राई करूँगी। ये मैं आपको दे रही हूँ 1 किलो बीफ की और 1.5 किलो चावलों की रेसिपी है ये। आप अपने इसके क्वांटिटी के हिसाब से आप अपने ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। अब हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए, प्याज हमारे फ्राई हो गए हैं। इसको आप अपने मेन्यू में शामिल करें, अपने लिए बनाएं, दावतों के लिए बनाएं। बहुत ही शानदार रेसिपी है ये। देखिए, प्याज हमारे ब्राउन हो गए। यहाँ पे ना जब कैमरा ना थोड़ा सा ना ब्लर हो जाता है तो इसके लिए मैं माजरत चाहती हूँ। अब इसमें से ना मैं थोड़ी सी प्याज निकाल लूँगी। ये हमने बाद में गार्निश के लिए यूज़ करनी है और हमने दम में यूज़ करनी है। किस तरह से करेंगे वो आगे चल के आपको पता चल जाएगा। अब ये जो बाकी हमारी प्याज है ना, देखिए इसका कलर कितना प्यारा है, ब्राउन ब्राउन सा कलर है। अब ये देखें, इसमें ये 1 किलो बीफ है जिसमें कुछ बड़े पीस हैं, ये जो आप देख रहे हैं छोटे हैं, और ये पीछे वाले पीस जो है ना ये थोड़े से बड़े हैं। जब हमने सेल करनी होती है ना तो हम ये छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखते हैं कि हमने छोटे बॉक्स में किस तरह से बीफ देना है, बड़े में किस तरह से देना, रेट के हिसाब से फिर हम करते हैं। आगे जाके वो भी आप इंशाल्लाह देख लेंगे। अच्छा, अब ये बीफ के ना बड़े और छोटे टुकड़े 1 किलो के बराबर हैं। अब इसको हम प्याज के साथ मैं इसको फ्राई कर लूँगी ताकि इसकी स्मेल वगैरह भी ख़त्म हो जाए और ये अच्छे से इसका कलर चेंज हो जाए। तब तक आपने इसको बनाना है जब तक इसका कलर चेंज हो जाए। ये देखिए, कलर चेंज हो गया। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रहे हैं। 2 टीस्पून है ये लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसके साथ हम इसको अच्छे से हम पका लेंगे ताकि इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और हमारा गोश्त भी अच्छे से भुन जाए। इस वक्त पे आके हमने इसमें ना कोई भी मसाले ऐड नहीं करने, बस हमने इसको इतना बना लेना है कि इसका कलर चेंज हो जाए और हमारे ना ये जो गोश्त है ना, आपको पता है कि जब हम भूनते हैं तो उसकी बोटी थोड़ी सी सुकड़ जाती है। अब हम इस पॉइंट पे आके ना डाल रहे हैं 2 बड़े टमाटर हैं ये। अगर 2 बड़े टमाटर डालेंगे तो आप छोटे वाले 3 या 4 डाल लें, ठीक है। अब इसको भी हम इसी के साथ भून लेंगे। ये देखिए कितनी प्यारी लुक आ रही है। इसका टेस्ट बहुत ही आसान तरीके से निकल आता है। आप देखेंगे कि आपको लगेगा कि बीफ बिरयानी इस तरीके से भी बनाई जा सकती है, जो बहुत ही आसान है और टेस्ट में यकीन माने इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त है। मुझे भी बहुत पसंद है ये बिरयानी। मैं आपसे आगे चल के मैं खा के भी दिखाऊंगी क्योंकि मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ था। हालांकि ऑर्डर की बिरयानी थी, लेकिन मैंने इसमें से अपने लिए भी थोड़ी सी एक्स्ट्रा इसीलिए मैंने बनाई थी ताकि हम बच्चे और मैं भी खा लें। अच्छा, अब मैंने देखिए 1 किलो गोश्त था ना, तो मैंने इसमें जो पानी डाला ना वो मैंने 1.5 किलो पानी डाला, ठीक है। क्योंकि हम ये बॉयल करके बनाएंगे तो हमने चावलों को बॉयल करना है, तो इस वजह से हमें ज़रूरी नहीं है कि हम उसको पानी का वो कोई हिसाब रखें। तो ये देखें, ये हमारा गोश्त तकरीबन 1.5 किलो पानी डालने के बाद ना बहुत अच्छे से गल गया था। अब मैं इसको कढ़ाई में निकाल लूँगी। ये मैंने इसको 35 मिनट तक के प्रेशर दिया था। आप अपने देखें, किसी जगह पे ना जो गोश्त होता है जल्दी गल जाता है, कुछ जगह पे देर से गलता है। अच्छा, अब ये दूसरी साइड पे ना मैंने चावल जो है ना 1.5 किलो चावलों को ना 20 मिनट भिगोने के बाद ना बॉयल होने के लिए रख दिया, और इसमें मैंने सिर्फ नमक डाला और कुछ भी नहीं डाला है, ठीक है। एक तरफ हमारे चावल बॉयल हो रहे हैं, दूसरी तरफ हमने ये गोश्त हमने कढ़ाई पे निकाल लिया। अब हम इसमें मज़ीद मसाले डालेंगे। इसमें मैंने ले लिया है 1 टेबलस्पून नमक ले लिया मैंने इसमें, और ले लिया मैंने धनिया पाउडर ले लिया 1 टेबलस्पून, और लाल मिर्च पाउडर जो है ना 1.5 टेबलस्पून मैंने लिया, और कुटी मिर्च लिया 1 टेबलस्पून, और ज़ीरा और ये बे लीफ और ये बादियान के फूल, लौंग, काली मिर्च, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, ये सब मसाले ले लिया। और मैंने ले लिया इसमें 1 टेबलस्पून मैंने इसमें ले लिया है बिरयानी मसाला। वो सभी मसाले डाल के हम इसको अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए कलर चेंज होना शुरू हो गया है क्योंकि गोश्त हमारा बहुत अच्छे से गल गया था। बस आपने इसको इतना पकाना है कि इसकी बोटी टूटे नहीं, घुलना नहीं चाहिए आपका गोश्त, लेकिन गला बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए। अब हम इसको बस थोड़ी देर ही भूनेंगे, तकरीबन 2 मिनट के लिए हम इसे भूनेंगे। ये देखें कितना प्यारा इसका कलर आना शुरू हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे तकरीबन 1 कप के करीब दही डाल लेंगे हम इसको। अब इस टाइम पे आके ना मैंने फ्लेम जो है ना बिल्कुल लो कर दी थी।
और साथ में मैं डाल रही हूँ 3 से 4 आलू बुखारे हैं। आलू बुखारे और दही के साथ हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे ना हम इसको भून लेंगे अच्छे से। आपको देखें पहले मैंने जो ऑयल डाला था, मैंने डाला था 1 कप ऑयल था। अब हमें मज़ीद ऑयल डालने की ज़रूरत भी इस वक्त नहीं पड़ेगी, क्योंकि दही भी अपना ऑयल छोड़ती है। आपने देखा कि दही के साथ ये कितना ऑयल निकल आया है। हमें बहुत ज़्यादा इसको ऑयली नहीं बनाना कि बहुत हैवी हो जाए और क्लाइंट दोबारा आपसे फरमाइश ही नहीं करे। इन चीज़ों का थोड़ा थोड़ा सा आपने ख्याल रखना है। इसमें मैंने हरी मिर्चें भी डाल दी हैं। अब मैं इसमें धनिया पुदीना डाल रही हूँ, इसको भी डाल के अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बहुत झटपट बनता है। एक तरफ आप चावल बॉयल होने रखें, दूसरी तरफ आप मसाला बनाएं, झटपट से आपकी बिरयानी ना तैयार हो जाती है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ कि 2 टेबलस्पून जो है ना वो मैं डाल रही हूँ लेमन जूस के। लेमन जूस को मैं पहले से, ये फ्रेश लेमन जूस है, मैं इसे निकाल के ना बोटल्स में रख लेती हूँ, फिर जब भी मुझे ज़रूरत हो ना तो मैं ईजीली इसको यूज़ कर लेती हूँ। ये देखें बहुत चटपटा सा चटखारादार सा इसका टेस्ट आएगा। देखिए ग्रेवी भी इसकी कितनी अच्छी बन गई है। अच्छा, अब हमने उसको साइड पे कर दिया, हमारा मसाला तैयार हो गया। अब मैं इसमें ले रही हूँ 1.5 टेबलस्पून जो मैं ले लूँगी बिरयानी मसाला, और इसमें डाल रही हूँ मैं जायफल जावित्री का पाउडर जो है ना वो 1/2 टीस्पून से भी कम है थोड़ा सा। ठीक है, अब इसमें हमने चाट मसाला नहीं डालना, क्योंकि हमने जो पहले मसाला तैयार किया था उसमें हमने डाल लिया है उसमें लेमन वगैरह, तो अब हमें मज़ीद चाट मसाले की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हमने पहले चिकन बिरयानी में किया था वो हमने नहीं करना अब। ठीक है, अब ये देखो मैंने फूड कलर ले लिया, इसमें मैं थोड़ा सा केवड़ा डाल रही हूँ। ये सब चीज़ें ना आप रेडी करके रखेंगे ना तो अब एकदम से दम लगाने लगते हैं ना, फिर आपको ये अफरा तफरी नहीं मचती, आप जल्दी जल्दी से सारे काम कर लेते हैं। चावल भी मैंने बॉयल करके रख लिया, मैंने मसाला भी बना लिया। अब ये मैं चीज़ें रेडी कर रही हूँ ताकि मुझे दम लगाना बहुत ही आसान हो जाए। ठीक है, ये दोनों चीज़ें रेडी हो गई। और ये देखें ये ब्राउन प्याज है वो जो हमने निकाली थी गोल, मैंने टमाटर काट लिए, लेमन काट लिए, धनिया पुदीना और इसमें थोड़ी सी हरी मिर्चें हैं। ठीक है, अब जिस पतीले में हमने दम लगाना है ना उसमें हम सबसे पहले ये जो हमने गोश्त का कोरमा बनाया ना उसमें से थोड़ा सा ऑयल लेंगे और वो नीचे डाल देंगे हम। ठीक है, ताकि हमारे चावल नीचे से गले नहीं। अब ये देखिए चावल हमारे बॉयल हो गए थे और बहुत अच्छे खिले खिले से बने। देखिए मैं 95% तक मैंने इसको डन कर लिया था। अब सबसे पहले हम चावल की लेयर लगाएंगे। अब देख लें चावलों से धुआं उठ रहा है। आपने देखा बिरयानी, बीफ बिरयानी बनाना कितनी आसान है। आप एक दफ़ा बना के इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको कैसी लगी। मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी, क्योंकि इसका मेरे घर में भी ना सभी, मेरे बच्चे में आपको सिर्फ मेरे बच्चे भी बहुत शौक़ से ही खाते हैं। हालांकि मुझे ऑर्डर कम का था, लेकिन मैंने आज थोड़ी ज़्यादा इसलिए बनाई ताकि बच्चे भी आराम से खा लें। अब हमने जो कोरमा मसाला बनाया है बीफ का वो हम सारा इस पर लगा देंगे। हमने जो प्याज और टमाटर बनाया था उसकी वजह से ग्रेवी भी बहुत अच्छी बनी है। अब हमें ब्राउन प्याज, धनिया पुदीना इस पर डाल रहे हैं, थोड़े से लेमन डालेंगे, थोड़ा सा टमाटर डालेंगे जो हमने स्लाइस में काटे हुए थे, और इस पर हम थोड़ा सा ना, अब इस पर हम देखें यहाँ पे हमें ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑयल जो हमने डालना है ना वो हमने लास्ट वाली लेयर पे डालना है। वो किस तरह से डालना है आप देखेंगे, इससे क्या होगा आपके चावल खिले खिले से बनेंगे। अब हम दूसरी लेयर लगा रहे हैं। इसी तरह से हम सारी लेयर्स लगाते रहेंगे। यहाँ पे मैंने कैमरे की स्पीड नहीं बढ़ाई है ताकि आप अच्छे से देख लें। बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार है। एक दफ़ा आपने अपने मेन्यू में इसमें शामिल ज़रूर करें, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा फ़ीडबैक आएगा। और ऑयल ना हमने सब में जो है ना ऊपर वाली लेयर में लगाना है ताकि हमारे चावल खिले खिले से रहें। यहाँ मैं ज़िक्र करना चाहूँगी फरजाना अयूब है, उन्होंने कहा हमारी बहुत अच्छी सब्सक्राइबर हैं, उनके लिए दुआ है कि उन्होंने दुआ भी बहुत अच्छी कही है कि मेरे दुआ करें कि मुझे अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल हो। तो अल्लाह ताला हम सब को अपना कुर्ब हासिल फरमाए और हम सब के दिल में अल्लाह और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा फरमाए। अच्छा, जब हमने ये चावलों की लेयर लगाए ना, इस पर मैंने जो बिरयानी मसाला और जो मैंने जायफल जावित्री का पाउडर बना के जो मसाला बनाया था ना वो मैंने इस पर डाल दिया। ठीक है, अब उसी तरह से हम बाकी लेयर्स भी लगाते रहेंगे। अच्छा, शहनाज अलवी के लिए दुआ है कि अल्लाह पाक इनको बेटे को बेहतरीन रिस्क हलाल से नवाजे और इनकी लाइफ पार्टनर भी बहुत अच्छी इनको मिले, अच्छी बहुएं इन्हें मिले जो शहनाज आपी को इनकी खुशियाँ देखना भी नसीब फरमाए और अच्छी बहुओं के साथ इनका अच्छी तरीके से गुजारा हो। अल्लाह ताला सब जो भी है ना तो देख रहे हैं आजकल रिश्ते देख रहे हैं, देखें दीन वाली बेटियाँ देखें कि दीन पे जो होगा ना, जो दीन को समझता होगा ना तो इंशाअल्लाह वो हर रिश्ते को भी समझेगा। अल्लाह ताला हमें दीन समझने की तौफीक अता फरमाए और सबके घरों में खुशियाँ दे, आमीन। अच्छा, आयशा फ़ातिमा है, उनके लिए भी दुआ है कि अल्लाह ताला उनके लिए
आसानी फरमाए, क्योंकि उनके जो है ना बेटी जो है ना 2 महीने पहले ना पेट के कैंसर से फ़ौत हो गई हैं। तो उनके लिए मेरी बहुत सारी दुआएं कि अल्लाह ताला उन्हें सब्र दे और उनके लिए आसानियाँ फरमाए। बहुत मुश्किल होता है कि जब इंसान अपनी औलाद को खो देता है, बहुत मुश्किल वक्त होता है। अल्लाह ताला उनको सब्र दे और उनके लिए आसानियाँ फरमाए, आमीन। मोहम्मद उस्मान की आईडी से एक बहन ने कमेंट किया है कि अल्लाह पाक से दुआ करें कि अल्लाह पाक उन्हें अपना घर दे दे और उनके बच्चों के नसीब अच्छे करे, अच्छी जगह शादियाँ हो जाएँ और रिस्क बेहतरीन मिले। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि जो जो उन्होंने कहा अल्लाह ताला उनको बेहतरीन तरीके से नवाजे। और गज़ाला के लिए भी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको अपने ख़जाने से घर अता फरमाए। आपके जो कमेंट्स जितने भी होते हैं ना, मैं सब लिख लेती हूँ फिर, ताकि मैं कोई भी मिस ना हो। अगर कोई मिस हो जाता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह उसे ज़रूर बोल देती हूँ, ताकि आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा हों। देखें, आज हम आसानियाँ करेंगे ना तो कल हमें भी आसानियाँ मिलेंगी। दुआ अब दूसरों के लिए करेंगे ना तो हमारे लिए खुद ब खुद दुआओं के रास्ते खुलते चले जाएंगे और अल्लाह ताला हमें वहाँ से भी नवाजेगा जहाँ से हमारी सोच भी नहीं होती है। अब यकीन करें कि मुझे अल्लाह ताला वहाँ से भी रिस्क देता है जहाँ कभी मेरी सोच भी नहीं गई होती। शायद यही वजह है कि मैं आप लोगों के लिए जब दुआ करती हूँ तो अल्लाह ताला वही दुआएं मेरे हक़ में भी कबूल फरमा लेते हैं। मैं आप लोगों की बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया है। मेरे अब्बू की डेथ पे मेरे लिए बहुत सारी आप लोगों ने दुआएँ की हैं। आप लोगों का साथ था तो मैंने इतना मुश्किल वक्त फिर भी आसानी से गुजार लिया, वरना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता। अल्लाह ताला आप सब के वालिदैन को सलामत रखे। जो बीमार है अल्लाह ताला उनको सेहत दे, चाहे वो किसके वालिद हों, वालदा हों या ख़ुद कोई बीमार हो, अल्लाह ताला सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन। अच्छा, अब ये देख रहे हैं, ये लास्ट वाली लेयर है, इस पर मैं ऑयल डाल रही हूँ। तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है। इससे क्या होगा, हमारे चावल बहुत खिले खिले से बनेंगे। अब इस पर जो हमारा बाकी बचा है ना, टमाटर और हमारे ब्राउन प्याज और धनिया पुदीना, वो सब हम इस पर डाल देंगे। इसके जो मैंने बॉक्स बनाए थे ना, वो मैंने बॉक्स बनाए थे 1-1 किलो के भी और आधा किलो के भी। तकरीबन 1.5 किलो चावल से ना आपके तकरीबन बन जाएंगे काफ़ी। 1.5 किलो चावल से तकरीबन आप अगर सेल करेंगे ना तो आपके 4 किलो चावल तकरीबन तैयार हो जाते हैं। अब हम इस पर बाकी मसाला वगैरह भी डाल लेंगे। ये देखिए हमारी बिरयानी की लुक कितनी ज़बरदस्त आ गई है। अच्छा, मुझे ना बहुत सारे कमेंट्स इस तरह के आ रहे हैं कि आप ना वीडियो देखें, आप मेरी वीडियोस देखते होंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से बनी होती हैं। मुझे बहुत ज़्यादा देखें, मैं अपनी वो नहीं करूँ कि मैं ये करती हूँ वो करती हूँ कि मुझे बहुत अच्छी एडिटिंग आती है, लेकिन मैं बहुत सिंपल तरीके से वीडियो बनाती हूँ और बहुत ही सिंपल तरीके से एडिट करके आप तक पहुँचा देती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग बहुत पसंद करते हैं। आप लोगों का बहुत बड़ा एहसान है ये कि आप लोग पसंद करते हैं और बहुत सारी अच्छी कमेंट करते हैं और दुआएँ देते हैं। तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स इस बात पर आ रहे हैं कि आप ना हमें ना ये बताएँ कि किस तरह से आप वीडियो बनाती हैं, तो और किस तरह कौन से ऐप से थंबनेल लगाती हैं, कि कौन से करती हैं, तो वो किस तरह से बनाते हो। आप मुझे मशवरा दें कि आप चाहते हैं कि मैं इस मौजू पे वीडियो बनाऊं कि मैं किस तरह से वीडियो बनाती, किस ऐप से एडिट करती हूँ और थंबनेल वगैरह किस तरह से बनाती हूँ। अगर आप कहेंगे तो मैं इंशाल्लाह इस पर भी बना लूँगी, क्योंकि मैं बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ। इतना आसान तरीका है ना ये कि आप लोगों को वीडियो बनाना बहुत ही आसान लगेगा। अच्छा, ये देखें मैंने 20 मिनट के लिए दम लगाया। अब ये देखें चावल मैंने दम खोला, देखें चावल हमारे कितने खिले खिले से बने हैं। अच्छा, आपने इस पॉइंट पे आके ना कभी भी चावलों को मिक्स ना करें। अगर आपने सेल करना है ना, कभी भी मिक्स ना करें। क्या होता है, चावलों में इस वक्त होती है सारी स्टीम अंदर, स्टीम होने की वजह से फिर क्या होता है, चावल सारे ही आपके टूटने लग जाते हैं। ये देखिए मैंने ये जो पीछे जो 2 बॉक्स है ना, ये मैंने किलो के बनाए, जबकि जो कंटेनर था ना ये 1.5 किलो का डिब्बा होता है, लेकिन अब उन्हें 1 किलो चाहिए था तो मैंने इसमें किलो डाल दिया। और ये जो आगे छोटे बॉक्स हैं ये आधा किलो के हैं। यानी अब आपके सामने ये 3 किलो चावल अभी पड़े हुए हैं और तकरीबन 1 से 1.5 किलो अभी पतीली में मौजूद है। इसलिए मैंने आपको बताया था कि 4 किलो चावल बन जाते हैं 1.5 किलो चावल से, बल्कि 4 से ज़्यादा ही बनते हैं। लेकिन मैंने आपको एक आइडिया दिया है कि कभी आपने सेल करनी हो तो आप किस तरह से बनाएंगे। अब ये देखें जो बड़े बॉक्स थे ना उसमें मैंने ब्राउन प्याज वगैरह सब पे मैंने डाली, और जो बड़े बॉक्स थे उसमें मैंने जो बड़ी बोटियाँ हमने रखी थी वो डाली हैं, और जो छोटे बॉक्स थे उसमें वो छोटी बोटियाँ डाली हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ना मैं आपको ना खा के भी दिखाऊंगी, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा था। यकीन माने ये इतनी मज़ेदार बनती है ना कि हाथ को रोकना मुश्किल हो जाता है। वो जो आपने मुहावरा सुना ना कि हाथ को रोकना मुश्किल, तो वो यहाँ पे फिट होता है। मैंने अपने लिए थोड़े से चावल निकाले और उस पर मैंने अपने लिए भी ब्राउन प्याज डाली। ब्राउन प्याज का बहुत ही ज़बरदस्त आता है। अब ये देखें किस कदर गोश्त मैं आपको दिखाऊं कितना सॉफ्ट हो गया। बोटी हमारी नहीं टूटी है, लेकिन हमारा गोश्त इतना अच्छे से गला हुआ है ना कि खुद ब खुद वो कहते हैं ना खुद ब खुद अंदर जा रहा है खाना, इतना टेस्टफुल है।
तो बहुत ही ज़बरदस्त बनता है ये। आपने एक बार बना के ज़रूर ट्राई करना है। उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये मैं आपको खा के दिखा रही हूँ। आप भी बनाइएगा, खाइएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।